प्यारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, आज 18 मई है और आज ही के दिन बाबा जय गुरुदेव ने अपने प्राण को इस शरीर से त्याग कर अपने निज धाम को चले गए। अर्थात आज ही के दिन बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु हुई थी। तो आइए आज के दिन हम बाबा जय गुरुदेव के जीवन परिचय की एक महान गाथा को जानने वाले हैं। परम संत विश्व विख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जीवन परिचय को हम जानते हैं। परम संत विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अवतार भारत की उत्तर प्रदेश की पावन भूमि के एक छोटे से गांव में हुआ। धर्म के प्रति आस्था व परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जानने की उत्कर्ष इच्छा उन्हें बाल्यावस्था से ही रही। बाल्यावस्था में उनके पिता का देहांत हो गया। माता जी ने शरीर छोड़ने से पूर्व स्वामी जी को यही इच्छा आदेश के रूप में दिया कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग अवश्य प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त कर ले। अब स्वामी जी छोटी उम्र में ही भगवान की खोज में दर दर भटकते रहे। हिंदू मंदिरों में कई जगह महंतों व पुजारियों की सेवा बड़े लगन के साथ की, इस आशा से कि शायद भगवान के दर्शन महंत व पुजारी उसे करवा देंगे। ज्ञानी जनों की सेवा करके धार्मिक ग्रंथों का पाठन किया। धार्मिक ग्रंथों के पाठ से संतोष हुआ कि ईश्वर है, परंतु वह कैसे मिलेगा यह पता नहीं चला। तब स्वामी जी ने भेषधारियों का साथ लिया। उनको नहलाना, लंगोट व कपड़े साफ करने जैसी सेवाएं की। भेषधारियों के साथ से भी स्वामी जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। किसी ने स्वामी जी को मस्जिद जाने तथा नमाज अदा करने से कहा कि खुदा की प्राप्ति होगी। अब उन्हें मंदिर या मस्जिद से तो कुछ लेना नहीं था, किसी तरह भगवान को प्राप्त करना था। तो उस सलाह को लेकर स्वामी जी मस्जिद गए। मुल्ला मौलवियों की आरजू मिन्नत करके नमाज अदा करना सीखा। नमाज अदा करते समय एक दिन स्वामी जी को मस्जिद के पीछे से किसी जीव की करुणा में चित्कार सुनाई दी। स्वामी जी ने नमाज पढ़ना तुरंत बंद कर दिया। मस्जिद के पीछे जाकर देखा, काजी साहब बकरे को हलाल कर रहे हैं। पराविधा की कुछ झलक उनको प्राप्त हो चुकी थी। यह बात स्वामी जी को बड़ा बुरी लगी और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। अब यह घटना 1938 की है। एक कथावाचक ने द्वारकापुरी में बताया कि शंख चक्र की छाप लगवाने से ईश्वर की प्राप्ति होगी और यमराज से छुटकारा मिल जाएगा। स्वामी जी ने एक साधु के साथ शंख चक्र गदा आदि का छाप तपते लोहे के साथ लगवाया। साधु तुरंत स्नान करने चला गया और उसे बुखार हो गया। स्वामी जी ने 1 सप्ताह स्नान नहीं किया। शंख चक्र की छाप लगवाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि शारीरिक परेशानी और बढ़ गई। कश्मीर यात्रा में साधुओं की मंडली के साथ स्वामी जी भी भगवान की खोज में उनके साथ चल पड़े। यह पूरी मंडली भांग, गांजा व सुल्फा पीने वाली थी। भगवान प्राप्ति की लालसा में स्वामी जी साधुओं को बढ़िया भांग घोल घोल कर पिलाते तथा उनकी चिलम भर देना आदि सेवाएं करते। अपने पूर्व संस्कारों के कारण स्वामी जी ने न तो कभी बीड़ी पी, न ही कभी अन्य नशा किया, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर छोटी बड़ी सेवाएं करते रहे। स्वामी जी की मंडली एक स्थान पर रुकी। वहां पर एक साधु ने जोर से चिलम खींची। उसके प्राण वायु गदा चक्र के साथ निकल गए और चिलम नीचे गिर गई। इस ढंग के महात्माओं का साथ देने से स्वामी जी के मन में एक निराशा की भाव उठी कि ईश्वर नहीं है। यह स्वामी जी के दिल में बैठ गया तथा उनकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं है। इस निराशा में स्वामी जी ने डल झील में कूद कर आत्महत्या करने का विचार बनाया। झील के किनारे ज्यों ही उन्होंने हत्या करने के लिए अपने कदम बढ़ाए, एक मधुर आवाज पीछे से आई, बच्चे, भगवान प्राप्ति का साधन है।
अर्थात बच्चे, भगवान प्राप्ति का साधन तो बड़ा है, तुमको एक गृहस्थी से यह साधन मिलेगा। स्वामी जी को एक महामानव की आकृति का आभास हुआ। आवाज में मधुरता तथा आकर्षण था। स्वामी जी ने उसी समय आत्महत्या का भाव त्याग दिया। कश्मीर से लौटते समय एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले। उन्होंने बताया कि आपकी मनोकामना 6 महीने में पूरी हो जाएगी। यह बात सन 1948 का प्रारंभिक काल था। महापुरुष घोरेलाल जी महाराज अलीगढ़ के पास चिरौली गांव में रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने बड़े लड़के से कहा कि बैलगाड़ी लेकर जाओ और बस स्टैंड पर एक नौजवान जो कि तंदुरुस्त शरीर, गौर वर्ण, चमकता चेहरा, सिर पर केस बढ़े होंगे, वह तुमको मिलेगा। उसे मेरे पास लेते आना। पिता की आज्ञा के अनुसार पंडित जी के पुत्र बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां स्वामी जी बस से मन में प्रेरणा के कारण बस स्टैंड पर उतर गए थे। पंडित जी के पुत्र ने उनको तुरंत पहचान लिया और उनसे कहा कि आपको हमारे पिताजी ने बुलाया है। स्वामी जी एक अजनबी को खुद को पहचानता देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। पंडित जी के घर पहुंचने पर स्वामी जी ने उन्हीं महामानव आकृति के दर्शन किए जिनकी मूर्त कश्मीर से अपने मन में बसाए हुए थे। स्वामी जी अपने गुरु के चरणों में सिर रखकर बिलख बिलख कर रोने लगे। महापुरुष घोरेलाल जी महाराज ने कहा कि रोते क्यों हो, बहुत भटक लिए, अब तो आ गए हो। दादा गुरु जी ने स्वामी जी को नाम की दीक्षा दी, सुरत शब्द योग मार्ग बताया, भगवान प्राप्ति का भेद बताया, जिसको सभी महापुरुषों ने जारी किया है। स्वामी जी 24 घंटे में 18-18 घंटे साधना करते थे। 1 महीने तक उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 1 महीने के बाद गुरु की दया हुई और परमात्मा की सत्ता का एहसास उनको होने लगा। दिन में 1 रोटी खाकर साधना करते रहे। कुछ ही समय में स्वामी जी ने साधना की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया। दादा गुरु जी ने सन 1948 में निजधाम जाने से पहले प्यारे लाल जी पाठक को बताया कि उनके बाद सत्संग स्वामी जी महाराज संभालेंगे। 10 जुलाई 1952 में काशी में एक आदमी को नाम दान की दीक्षा दी। स्वामी जी ने जीव कल्याण के लिए अथाह मेहनत व परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 तक स्वामी जी महाराज के 1 करोड़ शिष्य हो गए। देश में शाकाहारिता, नशा मुक्ति, बहुत सारे संदेश बाबा जी गुरुदेव ने जारी किए। करोड़ों लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, ईमानदार, चरित्रवान बनाया। करोड़ों लोगों को प्रभु प्राप्ति का मार्ग देकर नंदी बनाया। करोड़ों लोगों के दुख तकलीफ दूर करके उनको खुशहाल जीवन का रास्ता बताया। स्वामी जी ने जगुरुदेव नाम को सिद्ध किया तथा कहा कि हर मुसीबत में यह नाम लेने से दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। स्वामी जी ने कहा कि मौत के समय यह नाम लेने पर मौत की पीड़ा की अनुभूति कम होगी। अपने जीवन के काल में परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने हमेशा अपने को सेवक के रूप में व्यक्त किया। अपना असली रूप जो कुल मालिक का होता है उसे पर्दे पर रखा और 18 मई 2012 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर अपने निजधाम जाने की मौज फरमाई और अपने आश्रम पर ही वे अपने निजधाम को चले गए। उन्होंने कई सारे संदेश दिए। मनुष्य शरीर तो किराए का मकान है, इसमें जीवात्मा जो कि प्रभु का अंश है वो विराजमान है। मनुष्य शरीर को सांसों की पूंजी दी गई है जो गिनती की है। सांस खत्म होते ही शरीर गिर जाएगा और आप मर जाओगे। मकान मालिक के सिपाही मकान को खाली करवा लेंगे। जीवात्मा का हिसाब कर्ता के पास सिपाही ले जाएंगे। कर्मों की सजा के लिए मालिक ने नरक और 84 लाख योनियां बनाई है और कई अनगिनत जीव इन योनियों में भटक रहे हैं। आप तो भाग्यशाली हो जो आपको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। बिना पूर्ण महात्मा के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूर्ण महात्मा की तलाश करें और भजन का रास्ता लेकर भजन करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। बिना शाकाहारी नशा मुक्ति हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सब बाबा जी ने बहुत सारे ऐसे बातें बताए, बहुत सारे संदेश दिए।
और आज ही के दिन बाबा जी की मृत्यु हो गई, अर्थात बाबा जी अपने निज धाम को चले गए। तो बाबा जी के ऐसे ही वीडियोस आप लोग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव, धन्यवाद।